पहले आदरणीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का बयान सुनिए, फिर हम बातें बताते हैं। अगर वो विक्षिप्त थे तो फिर रिवॉल्वर कहाँ से उनके पास आया, रिवॉल्वर कैसे दिए? फिर अगर बहुत अच्छा थे तो 2.5 लाख का रिवॉल्वर नाजायज कैसे रखे हुए थे? अगर बहुत अच्छा थे तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस उन पर कैसे चला था? कहने का मतलब कि आदतन वो क्राइम करते थे और उस दिन भी ऐसा लगा पुलिस को कि पुलिस को लोग मार देंगे, इसलिए पुलिस ने काउंटर किया। तो इसमें कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो पुलिस का एक्शन वहाँ ठीक है। सुन लिए, हम सबसे पहले स्पष्ट कर दे कि हम हिंसा का विरोधी हैं और हम इनकाउंटर का समर्थन नहीं करते हैं। वही इनकाउंटर चाहे अंसारी का हो या तिवारी का हो, इनकाउंटर का समर्थन हम नहीं करते हैं। मगर जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर का सरकार जांच कर रही है, उसका एसआईटी बैठा दिया गया है। क्या है क्या नहीं है वो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। मगर जो बातें जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, इनको बातों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर किसी के ऊपर एसी एक्ट कैसे लग सकता है, बिना किसी को मारे, बिना किसी के सताए। चलो ये भी झूठा मान लेते हैं। साइबर थाना इतना टाइट है कि अगर आप लाइटर गन भी अगर लेकर के चल रहे हैं तो आपको जेल की हवालात खाना पड़ेगा। मगर कोई व्यक्ति एक 2.5 लाख का पिस्टल लेकर के, अवैध पिस्टल रख करके प्रशासन के सामने और प्रशासन के ऊपर कोई गोली चला रहा है, तो हम उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। जातंकवादियों, थोड़ा सा सोचो कि जब चंबल के वीरांगना फूलन देवी के ऊपर जब अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, उन्होंने अपने बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए दर दर भटकी, किसी ने नहीं सुना। तो जाकर के अपना हथियार खुद उठाया और हथियार उठा करके उन बलात्कारियों को खड़ा करा करके एक लाइन में गोली मार दिया। वो डाकू हो गया। मगर जो खुलेआम पुलिस को धमकी दे, खुलेआम पुलिस के ऊपर गोली चलाए, खुलेआम SC/ST एक्ट जिसके ऊपर दर्ज हो, खुलेआम वर्तमान मुख्यमंत्री को गाली गलौज दे, खुलेआम पूर्व मुख्यमंत्री को मारने का धमकी दे, वो किस एंगल से शहीद हो गया भाई? इसी को कहते हैं जातिवाद का कीड़ा। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वाह मेरे बहुजन समाज के लोगों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये इनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये प्रशासन जांच कर रही है, मगर कभी अपने इतिहास के पन्नों को भी उलट कर देखो कि तुम्हारे लोगों के साथ क्या हुआ है। आज तुम्हारे लोगों का किस नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे वो क्रांतिकारियों को किस पद नाम पर रखा गया है। कभी तो दिमाग लगाओ, कभी तो सोचो। कितना दिन तक ले हमारे बातों को पीछा करते रहोगे? कितना दिन तक ले हमारे बातों को विरोध करते रहोगे? कभी अपना इतिहास के पन्ना भी उलट करके देखो। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ या ना हुआ, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है। गलत हुआ, सही हुआ या क्या हुआ, नहीं देना है। लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं जातंकवादियों ने किस प्रकार से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे के बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। अरे मूर्खों, वो क्रांतिकारी थे जिनके चलते इस देश आज़ाद हुआ है, और एक अपराधी के पीछे जा रहे हैं जो खुलेआम प्रशासन के ऊपर गोलियां चला रहा है। सोचो और समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।